नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां एचपीसीएल प्लांट के 2 अधिकारियों की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने जंगली मुर्गा शिकार के 3 आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में मूसा झाग थाना क्षेत्र के एचपीसीएल प्लांट में 2 अधिकारियों की दिन दहाड़े हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह को पुलिस ने जंगल में एक संलिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी और पुलिस कांस्टेबल ओमवीर सिंह दोनों घायल हुए हैं। पूछताछ में अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वो प्लांट में वेंडर था और प्रबंधक सुधीर कुमार और अधिकारी हर्षित मिश्रा ने उसे नौकरी से निकालकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे रंजिश के तहत उसने 12 मार्च 2026 को 2 तमंचे लेकर दोनों अधिकारियों को गोली मारी, जिससे उनका उपचार के दौरान निधन हो गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने बिछाए हुए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दोनों पैर घायल हुए हैं। घायल सिपाही और आरोपी को जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती कराया गया है। थाना मूसाजाग पर एचपीसीएल प्लांट में दोहरे हत्याकांड में जो नामित अभियुक्त था अजय प्रताप सिंह, जब इससे पूछताछ की गई तब इसने बताया कि ये एचपीसीएल प्लांट गया था 2 तमंचों के साथ। वहाँ इसने जो सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा, इन दोनों को जान से मारने की नीयत से फायर करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये एचपीसीएल की गाड़ी लेके ही वहाँ से भाग लिया और रास्ते में इसने मुड़सेना के जंगल के पास वो तमंचा जिससे इसने फायर किया था वो इसने छुपा दिया। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अगर पुलिस चाहे तो उसको रिकवर करा सकता है। पुलिस इसको रिकवरी के लिए मुड़सेना के जंगल के पास यहाँ लेके आई। वहाँ इसने जान से मारने की नीयत से उस लोडेड तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी इस पर जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें इस अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। दोनों घायलों को उपचार। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से है, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व बफर जोन वन मंडल मंडला के परिक्षेत्र खापा अंतर्गत बेहद बीट के वन विभाग की टीम ने जंगली मुर्गा के 3 शिकारियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सतत संबंध में सहायक संचालक मलास खंड मितेंद्र चिचखेड़े ने बताया कि वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान आरोपियों के पास एक देसी मुर्गा और एक जंगली मुर्गा पाया गया, जिन्हें सख्ती से पूछताछ में उन्होंने जंगली मुर्गा का शिकार करना स्वीकार किया है। आरोपियों को शिकार में उपयोग किए जाने वाली सामग्री के साथ गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, एक मामला आया हुआ है मुर्गा वाला, क्या मामला है सर? ये ऐसा है कि कल दिनांक 11 तारीख को हमारी जो वन विभाग की टीम है जो सतत गश्ती करती सुबह, तो वैसे ही अपने वन भ्रमण में जब जा रहे थे तो कक्ष क्रमांक 1097 में जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कुछ लड़के लोग 3 लड़के जो थे उनके पास में एक मुर्गा था, एक देसी मुर्गा था और एक जंगली मुर्गा, वो एक पाउच नुमा जो इन्होंने बनाया था थैली उसमें फंसा हुआ था। तो इन्होंने उनको जब्त किया। उनके पास से एक जंगली मुर्गा, एक देसी मुर्गा और 6 नग फंदे इन्होंने जब्त किया। जो 6 नग फंदे जो है मुर्गे जंगली मुर्गे को फंसाने के लिए इन्होंने उपयोग किया है और इनको जब्त करके इनसे पूछताछ करे और पूछताछ करने के बाद उनको भैया खापा रेंज में लेके आए। जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से जो मौके से 3 आरोपी मिले हैं उसमें एक राजेंद्र धुर्वे, उसका एक छोटा भाई है राम धुर्वे और एक है दीपक परते। ये तीनों निवासी है बंदा टोला समनापुर के। ये इसमें से जो दीपक परते जो है वो अपने ससुराल में जब यहाँ पर आया था तो उसने यहाँ पर जंगली मुर्गे की आवाज़ सुनकर अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जंगली मुर्गे है और ये वापस जाके राजेंद्र धुर्वे और राम धुर्वे से संपर्क किया, जिसमें से राजेंद्र धुर्वे और राम धुर्वे जो है पहले से ही एक शिकारी प्रवृत्ति के जो पारधी समूह से है, पारधी जाति से है, जिसका नाम दिलीप परते है। दिलीप परते मूलतः रहने वाला अलना का है, लेकिन अभी अपना डेरा इन्होंने किंदई करंदा कर। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट।
बांदा टांडा नेशनल हाईवे पर तिनवारी के विजय ढाबा के पास फतेहपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दिव्यांग युवक सभाजीत वर्मा पुत्र गयादीन वर्मा की मौत हो गई। वो चौकीदार का काम करता था और ढाबा के सामने रोड पर खड़ा था, तभी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ढाबा संचालक विजय सिंह और उनके साथियों ने ट्रक का पीछा कर पहलवान बाबा जयसईपुर के पास उसे पकड़ लिया। मृतक 4 भाइयों में से सबसे बड़ा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह। कहाँ के हैं आप? हम जौहरपुर के रहने वाले। जौहरपुर के रहने। आज जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? जी ये सभाजीत वर्मा चौकीदार, ये हमारे यहाँ रात को चौकीदारी करते थे। 8 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? चौकीदारी करते थे रात को ढाबा में। अच्छा अच्छा। और दिन को इनकी छुट्टी रहती है, तो दिन को ये अब हमको पता नहीं है किस लिए गए थे। और लौट के उधर से गेंदा घाट की तरफ से आ रहे थे पैदल। और वहीं पर एक दुकान थी और दुकान में एक हमारा लड़का भी था, कर्मचारी। तो उसने जो एक ट्रक वाले ने इनको ठोकर मार दिया, चपेट में लिया। तो उस लड़के ने फ़ोन किया हमारे बच्चे को, बच्चा हमारा ढाबा में था। उसने हमको फ़ोन किया, हम वहाँ तिल का डेरा में मजदूरों के लिए गए थे। तो मैंने लड़के से कहा कि पहले ट्रक वाले को पकड़ो। तो ट्रक वाले को हमारे लड़के ने 4 पहिए से यहाँ माथा में पकड़ लिया। अच्छा, ट्रक पकड़ गया? हाँ, ट्रक पकड़ गया, तिलवारी थाने में सुपुर्द कर दिया। और फिर उधर से मैं आया, तो जब मैंने देखा कि सांस चल रही थी इनकी, अच्छा, तो हमने 112 नंबर को फ़ोन किया। 112 नंबर में लाते रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। रास्ते में दम। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी 48 साल। 48 साल। शादीशुदा है? नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। नौगांव में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने एसडीएम गोपाल शरण पटेल के नेतृत्व में बिलहरी क्षेत्र में छापामार कार्यवाही कर 13 खाली सिलेंडर जब्त किए हैं। शिकायतों के आधार पर इस कार्यवाही में पता चला कि सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रशासन अब सिलेंडरों के स्रोत और उपयोगकर्ताओं की जाँच कर रहा है। एसडीएम ने साफ कहा कि गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कैसी कार्रवाई की गई है? देखिए क्या है, जिला कार्यालय से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बिलहरी स्थित बुल्ली राजा के जो आरओ वाटर प्लांट है वहाँ पे गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। तो हमने और खाद्य विभाग के द्वारा, राजस्व खाद्य विभाग के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें मौके पर बुल्ली राजा के आरओ वाटर प्लांट पर 13 खाली सिलेंडर पाए गए, जिन्हें हमने जब्त करके और विधिवत उस पर कार्रवाई की है। सर आरओ प्लांट जो है सर, उसके भी कागजात चेक किए? हाँ, आरओ प्लांट के भी कागजात चेक किए हैं। उसमें उनके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं पाया गया है, जिसके संबंध में उनके विरुद्ध भी उस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। सर गैस सिलेंडर को लेकर सर जनता भी परेशान है सर, जो बिल्कुल नंबर है वो नहीं लग रहा है कई दिनों से, 2-3 दिनों तक जनता परेशान। सर क्यों नहीं लग रहा है? इस संबंध में शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है, परंतु जहाँ पर भी अवैध सिलेंडरों का स्टॉक किया गया है या कालाबाजारी की जा रही है, उस पर हम लोग सतत नज़र रखे हुए हैं और छापामार कार्रवाई करते हुए हम उन्हें जब्त करेंगे और वैधानिक उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अफवाहें सर ऐसी चल रही है कि सिलेंडर की कमी पड़ रही है, क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी कारण से शासन द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद 25 दिवस बाद दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है। साथ ही जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उन पर विक्रय पर रोक लग गई है। सर ऐसी कार्रवाई कब तक चलेगी? ये जब तक शासन के जो निर्देश प्राप्त होते रहेंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरहई में शराब के नशे में तेज रफ्तार टाटा सवारी चालक की लापरवाही से बरहई चौक बाइक सवार पंकज पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस निरीक्षक और बरहई थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा।
घायल को अस्पताल भेजा गया। टाटा सवारी को जब्त कर थाने ले जाया गया। बरहई थाना पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और दोषी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरहई से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। एएनटीएफ ने ऑपरेशन 750 और ऑपरेशन मध्य प्रलय के तहत मध्य प्रदेश से कुल 12 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया और लगभग 1 क्विंटल से अधिक अफीम अगाध दूध बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 5.25 करोड़ रुपए है। प्रथम कार्रवाई में कोटा और झालावाड़ टीम ने जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा घोषित 25,000 रुपए के 2 इनामी तस्कर गोपाल सिंह और नरेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश के आगर जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। ऑपरेशन मध्य प्रलय में जालौर के सांचौर से 81 किलोग्राम अफीम का दूध, भीलवाड़ा से 22 किलोग्राम अफीम, ब्यावर से 41 किलोग्राम डोडा चूरा, भीलवाड़ा मंडल से 527 ग्राम अफीम और उदयपुर खोड़का से 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक एमएन दिनेश के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई नशे के काले साम्राज्य पर लगातार ब्रज प्रहार के रूप में की गई है। एएनटीएफ के प्रलयंकारी प्रहार का पंजा नशे के साम्राज्य का पल पल पर खच्चे उड़ाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। आज कार्रवाइयों का छक्का मारा है एएनटीएफ की टीमों ने, जिसमें मौत के सौदे के हर विधा पर, नशे की दुनिया के हर लोग पर, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो डोडा चूरा हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो एमडी से संबंधित है, यह चारों ही विधाएं जो राजस्थान में बहुत कुप्रचलित रही हैं एक लंबे समय से, इन चारों पर लंबा हाथ मारा है एएनटीएफ ने, कार्रवाइयों का छक्का मारा है। ऑपरेशन मध्य प्रलय और ऑपरेशन 750, ये 2 बड़े अभियान सफल हुए हैं आज एएनटीएफ के। ऑपरेशन मध्य प्रलय के तहत 1 क्विंटल से ज्यादा, 100 किलोग्राम से ज्यादा अफीम आरोपियों के साथ जब्त की गई है, जिसकी प्रचलित कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा है। काफी लंबे समय से एएनटीएफ की टीमें लगी हुई थी इस अफीम के अवैध कारोबार के खिलाफ, और मध्य प्रदेश से लाकर बड़े पैमाने पर राजस्थान में खपाने की यह योजना थी, सुनियोजित षड्यंत्र था, साजिश था, जिसका पटाक्षेप करने में एएनटीएफ को सफलता मिली है। यह कार्रवाई 2 जिलों में हुई। जालौर के सांचौर इलाके में टोल पे इन तस्करों का मुकाबला किया एएनटीएफ। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए समस्त जिलों में विजिलेंस दल सक्रिय है और कलेक्टर, एसपी और विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जा रही है। मंत्री ने कहा कि गैस बुकिंग शहरी क्षेत्र में पिछली डिलीवरी से 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन बाद की जाए और बुकिंग केवल मोबाइल ऐप, वेबसाइट, व्हाट्सएप या IVRS के माध्यम से की जाए। व्यावसायिक गैस केवल शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध कराई जा रही है। ये आपको विदित है कि इस समय जो सरकार की तरफ से गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ कुछ ऑर्डर्स जारी किए गए। इनमें 2 प्रोमिनेंट ऑर्डर्स हैं। पहला तो ये है कि आपकी जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, जो कमर्शियल बुकिंग्स हैं, वो बंद कर दी गई हैं। एंड जो सेकंड है वो ये कि इवन जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक वालों में भी आपकी जो गैस सिलेंडर की आपके पास से जो भी लास्ट डिलीवरी हुई थी, उसको 25 डेज के बाद में आप नेक्स्ट सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। यदि 2 कनेक्शन है तो लगभग 30 डेज के बाद में आप नए सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या है कि सर्वप्रथम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नॉर्मली अपन जो बुकिंग कराते थे, अपन ये IVRS सिस्टम जो होता था गैस एजेंसीज का, इनके थ्रू कराते थे या इनके ऐप के माध्यम से कराते थे। अभी राष्ट्रव्यापी इनके जो सर्वर है IVRS और इनके ऐप के, वो डाउन हुए तो उसके माध्यम से बुकिंग नहीं हो रही। लेकिन ऐसे में भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम अभी भी जो आपकी UPI ऐप्स होती हैं उनके माध्यम से हम अभी भी गैस की बुकिंग करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी ये
फ़ोन पे होती है, पेटीएम होती है, गूगल पे होती है, इसके माध्यम से आप आराम से करा सकते हैं। अपने को करना क्या है, जैसे आपकी ये अपन ने फ़ोन पे ऐप खोला, इसके अंदर ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च के अंदर आप जाएंगे, बुक सिलेंडर आप यदि सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसने गैस एजेंसीज आपको बता दिया। मान लो आपका भारत गैस का या एचपी गैस का, इंडियन जिसका भी है, आप वहाँ क्लिक करेंगे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका जो भी है या कस्टमर आईडी वगैरह पूछता करता है, वो डालेंगे तो आप इसके माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड कि अपन अनावश्यक रूप से गैस एजेंसीज के बाहर जाके लाइनों में लगकर बुकिंग कराए करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी जो लेटेस्ट जो मेरे पास में अपडेट है कि इंडियन ऑयल जो गैस है उसके ये यूपीआई वाले सर्वर भी डाउन है, बट ये उनकी नॉलेज में है और वो अपने वर्क कर रहे हैं और जल्दी ही इनके सारे सर्वर भी ये लोग सही करा लेंगे और उसकी अपडेट भी आपको दे दी जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस समय जो डाइवर्जन है गैस का, उसको रोकने करने का, तो इसमें क्या है कि सारी जो गैस एजेंसीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी की हमने मीटिंग की है, उन सभी को पाबंद किया है कि इस घड़ी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र में बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने और क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगढ़ थाना पुलिस की तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। थाना अध्यक्ष रामगढ़ हरिप्रसाद शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक सघन छापेमारी के दौरान 2 व्यक्ति, एक प्रीतम कुमार और एक बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से काफी माल भी बरामद किया गया है। मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेजा गया है। कौन सा गाड़ी है? पल्सर। कितना नंबर प्लेट हो? BR 33 AL 3216। क्या नाम है? प्रीतम कुमार। उम्र? 17-18 साल। पिताजी का नाम? गोपाल पासवान। कहाँ घर हुआ? कुदरा। गांव का नाम कुदरा है? गांव का नाम सर पचपोखरी है। पचपोखरी। थाना कुदरा हुआ ना, जिला का। तुम्हारा क्या नाम है? बिट्टू कुमार। पिताजी का नाम? विजय पासवान। कौन सा गाँव हुआ घर? पचपोखरी है। अच्छा, देखा चाहूँगा इसमें, देखा कहा है इस रख ले पॉकेट में, देखा ना पॉकेट में क्या रख ले हैं। गाड़ी यही है BR 33 AL 3216 पल्सर। देखिए पॉकेट में। ATM क्या है? बैच नंबर 0777। डेट हो गया 27/2/26। खोलो खोलो इसको, खोलो। सब वही है ना? हाँ, 8 PM ही है। कहाँ से लेके आ रहे हो? सर पास में उधर ठेका है, हमको पता नहीं है, नया अभी। कहाँ लेके जा रहा था? बॉडी में लेके जा। ठेका यूपी में ना है? अब यूपी में है तो कहाँ है रिलेशन? लेके कहाँ जा रहा था? कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।